जय हिंद साथियों। एक स्टूडेंट का साथियों बहुत ही रिक्वेस्ट आया था कि सर अब तो बीएड वाले प्राइमरी भर्ती से बाहर हो चुके हैं सभी जगह पर और यूपी में भी। तो साथियों आगामी जो उत्तर प्रदेश में साथियों शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें साथियों कितने लोग जो है कितने स्टूडेंट जो है आवेदन करेंगे और साथियों कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, इसका साथियों जो है इस वीडियो में हम एक सटीक विश्लेषण देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस माध्यम से, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो 69,000 भर्ती आई थी उसमें साथियों बीएड वाले भी थे, तो उसको हम जो है किनारे करते हुए पहले हम साथियों विश्लेषण किसका करेंगे 68,500 भर्ती का, क्योंकि यहाँ पर केवल साथियों बीटीसी वाले छात्र जो है आवेदन किए थे, ठीक है, और यहाँ पर बीटीसी वाले छात्र थे। तो 68,500 भर्ती का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिससे साथियों उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक के भर्ती के बारे में काफी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 68,500 भर्ती में कितने आवेदन आए थे, कितने छात्र जो है सम्मिलित हुए थे और कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जितनी खाली सीटें गई थी उनकी संख्या क्या थी और साथ में साथियों जो है कट ऑफ कितना गया था। तो 68,500 भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, नई भर्ती में कितना आवेदन आएगा, ठीक है, जो नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में उसमें साथियों कितना आवेदन आएगा और 69,000 भर्ती में कितने आवेदन आए थे, ठीक है। टेट सीटेट पास छात्रों की संख्या जो है यूपी में ये भी हम जानेंगे और नई पीआरटी भर्ती में संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है, संभावित कट ऑफ। तो इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत तेजी के साथ हम आपको सब कुछ समझाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को साथियों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 भर्ती में जो कि 2018 में आई थी। इसमें साथियों देखिए आवेदन कितने आए थे, इसमें आवेदन आए थे 1,25,746 आवेदन आए थे, यानी कि वही छात्र आवेदन किए होंगे जो कि टेट और सीटेट पास थे, ठीक है। उस समय बीटीसी के छात्र थे, केवल बीटीसी वाले फॉर्म यहाँ पर डाले थे, किसमें, जो 68,500 भर्ती आई थी 2018 में। इसके बाद साथियों ये टेट और सीटेट पास थे और सम्मिलित कितने हुए थे, 1,07,873 छात्र जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, यानी कि इतने छात्र आवेदन किए थे और बाकी ने जो है साथियों परीक्षा छोड़ी। तो कितने छात्रों ने परीक्षा दिया था, 1,07,873, ठीक है। उत्तीर्ण कितने हुए थे साथियों, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे आपके जो है 41,556 लोग, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ कितना गया था आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर साथियों 41,576 छात्र उत्तीर्ण हुए थे तो यहाँ पर सीटों की संख्या खाली चली गई थी 68,500 में। तो 68,500 में से अगर हम 41,556 घटाते हैं तो यहाँ पर 26,944 सीट जो है ये खाली चली गई थी उत्तर प्रदेश भर्ती में। तो साथियों 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, यहाँ पर देखिए केवल बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र जो है शामिल थे। तो अगर हम श्रावस्ती जिले की बात करें, क्योंकि जिला वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है आपको भी पता है, लेकिन सबसे जो न्यूनतम कट ऑफ जाता है वो पिछड़े जिलों में जाता है। जैसे कि श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर साथियों जो है मैक्सिमम कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का गया था वो 87.14 अधिकतम गया था और न्यूनतम जो है वो 60 से 55 तक का गिर गया था, किसका, जनरल कैटेगरी का ही, ठीक है, गिर कर नीचे आ गया था। वहीं साथियों ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 50 नंबर तक और एससी एसटी का जो है 50 से 55 तक का यहाँ भी आ गया था एससी एसटी का, ठीक है। तो इतना कट ऑफ गिर गया था। लेकिन साथियों ये जो कट ऑफ बनाया गया था इसमें आपको पता है कि जो 40% है वो आपका एकेडमिक मेरिट भी शामिल है और साथियों 60% आपका स्टेट का मार्क्स यहाँ पर जुड़ता है, तब जाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। यानी कि 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन, 10% आपका बीटीसी का, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी का जो 60% बचा, 40 तो इधर हो गया, बाकी जो 60% बचा वो आपका जो है सुपर टेट में जितना प्रतिशत आप नंबर लेकर आते हैं उसका 60%। मान लीजिए आप जो है 65% नंबर पाए हैं सुपर टेट में टोटल का, तो इसका हमको 60% निकालना होगा, जितना आपका आएगा उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे मेरिट में, तब जाकर फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो साथियों यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित किया गया था कि 68,500 के नोटिफिकेशन में जो कट ऑफ बताया गया था कि कम से कम आपको साथियों 45 से 40% नंबर, यानी कि 45% आपका जनरल कैटेगरी को और 40% आरक्षित कैटेगरी को कम से कम लाना होगा, ठीक है। अगर साथियों आप 45% नंबर नहीं लाते तो फेल माने जाएंगे। लेकिन साथियों जब सीटें खाली जाने लगी तो काफी विरोध हुआ, इसके बाद जो है आपका जो है इसको कम कर दिया गया था। बाद में कट ऑफ कितना कर दिया गया था, सुपर टेट का 33% आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर हम 150 का जो है 33% निकालते हैं तो यहाँ पर 49.5 नंबर लाना जरूरी था 150 में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कम नंबर पर छात्र यहाँ पर पास हुए थे, यानी कि 33% नंबर आपको लाना जरूरी था, ठीक है। इसके नीचे लाने पर आप फेल माने जाएंगे। तो अगर हम 150 का 33% निकालते हैं तो 49.5 मान के चलिए कि 50 नंबर आपको लाना जरूरी था। 69,000 भर्ती में साथियों बात करें
तो 69,000 भर्ती में सामान्य वर्ग को क्या कर दिया गया, 65% कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर आप 97 नंबर नहीं लाते हैं सुपर टेट में तो आप पहले ही फेल मान लिए जाएंगे। ठीक है, और अन्य कैटेगरी को 60%, यानी कि अगर 60% हम 150 का निकालें सुपर टेट परीक्षा का तो 90 नंबर आता है। यानी कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 90 नंबर लाना जरूरी था, और जो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के हैं उनको 97 नंबर लाना जरूरी था। लेकिन 68,500 भर्ती में घटाकर कितना कर दिया गया था, 33% केवल नंबर लाना जरूरी था। ठीक है, तो ये आपको जो है अंतर देखने को मिला था दोनों भर्तियों में। तो साथियों इसके बाद जो है 2018 के बाद बीटीसी के नए छात्र कितने आए होंगे इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसी से अंदाजा लगेगा कि कितने छात्र जो है नई भर्ती में फॉर्म डालेंगे। क्योंकि बीएड वाले साथियों बाहर हो चुके हैं तो केवल हम बीटीसी वाले छात्रों की गणना यहाँ पर करेंगे। तो देखिए साथियों, पहले जो है जो 68,500 भर्ती आई थी उसमें साथियों 1,25,746 आवेदन आया था। यानी कि इसमें से साथियों करीबन जो है 40+ हजार छात्रों का सिलेक्शन हो चुका था। यानी कि इसमें बीटीसी और जो है यूपी टेट और सीटेट पास छात्र काफी कम मात्रा में बचे थे। तो बड़ी भर्ती आनी थी, इसलिए सरकार ने बीटी जो है बीएड वालों को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि सीटें जो हैं खाली जा रही थी, बीटीसी के छात्र इसको भर नहीं पा रहे थे और बीटीसी छात्रों की संख्या भी तब बहुत कम थी। ठीक है, तो इसलिए साथियों जो है समस्या उत्पन्न होने के कारण बीएड वालों को शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इनको जो है बाहर फिर से कर दिया है। लेकिन साथियों अब हम गणना करेंगे कि 2018 के बाद कितने नए छात्र जो है वो बीटीसी कर चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर बीएड प्राइमरी में शामिल हो तो बीटीसी करने वाले कम हो गए थे। कौन? देखिए, जब से जो है ये फैसला आया था कि बीएड वाले भी प्राइमरी में जो है परीक्षा देंगे, सिलेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर जो बीटीसी का क्रेज था काफी डाउन हो चुका था, और जो है छात्र प्रतिवर्ष जो है बहुत कम जो है यहाँ पर एडमिशन ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साथियों 1 लाख जो है यहाँ पर 80-90 हजार 1 लाख तक के एडमिशन ही हो पाते थे बीटीसी में, जब से साथियों बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें 1 लाख एवरेज मान के चले तो 5 साल में साथियों कितने छात्र हो गए, 5 लाख छात्र जो बीटीसी कर चुके हैं। यानी कि 18, अगर 2018 से हम 5 साल जोड़ें 23 हो गए, यानी कि 2023 के लास्ट तक अब तक जो है 5 लाख छात्र जो है लगभग बीटीसी कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या होता था कि बहुत सारे छात्र जो है बीटीसी फेल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर बैक बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर फेल या बीटीसी छोड़ने पर, क्योंकि साथियों जो फेल हो जाते थे, ठीक है, सेमेस्टर बैक हो जाता था, वो छोड़ देते थे बीटीसी को, क्योंकि उनको बीएड करना आसान होता था। तो इसलिए जो है काफी मात्रा में छात्र बीटीसी छोड़ देते थे। ठीक है, इसलिए 5 लाख के बजाय जो है फाइनल पास हुए छात्रों की संख्या 3 से 3.5 लाख ही हुई। ठीक है, यानी कि 3,50,000 छात्र ही जो है 3 से 3.5 लाख छात्र ही जो है यहाँ 5 साल में बीटीसी करके पास हुए हैं। बाकी जो पूर्व के छात्र आपके बचे हुए थे, मान के चलिए 80,000 90,000, इससे ज्यादा नहीं रहे होंगे। ठीक है, और इस समय जो वर्तमान में स्थिति है यूपी टेट सीटेट पास की, वो साथियों आंकड़ों की बात करें तो जो पिछली बार आंकड़ा आया था जो यूपी टेट हुआ था, उसमें साथियों मिलाकर अब तक केवल करीब जो है 2 लाख छात्र ही जो है यूपी टेट और सीटेट पास हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? यूपी की बात कर रहे हैं। कहाँ? यूपी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ये आप खास कर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि फर्जी में आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल हम यूपी और सीटेट पास कहाँ का आंकड़ा बता रहे हैं? यूपी के छात्रों की। ठीक है, तो यहाँ पर करीब 2 लाख छात्र जो यूपी टेट और सीटेट पास हैं और बीटीसी किए हुए हैं। ठीक है, अब तक। लेकिन जिस तरह से सीटेट बार बार हो रहा है और यूपी टेट अभी आगामी जो आने वाला है, तो उसको मिलाकर कुछ छात्रों की संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 69,000 भर्ती में बीएड शामिल हुए थे। ठीक है, देखिए 69,000 में बीएड और बीटीसी दोनों शामिल हुए थे। तो यहाँ पर जो आवेदन आया था 1,37,000 के आवेदन आया था। ठीक है, तो यानी कि आप मान के चलिए कि आप ये देख लीजिए कि 2019 में ये भर्ती आया था, तो 2019 तक जो है बीएड और बीटीसी किए हुए छात्रों में केवल 1,37,000 छात्र ही जो है यूपी टेट और सीटेट पास थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में लोग बीएड और बीटीसी करते हैं, लेकिन यूपी टेट और सीटेट पास छात्रों की संख्या महज कितनी थी? 1,37,000 थी। लेकिन मान लीजिए कि 5 साल में बहुत सारे छात्रों ने अब जो है पास कर लिया है, तो वहां पर जो है 1,37,000 जो आपने साथियों आवेदन देखा, उसमें से आपके जो है 69,000 लोगों का तो सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, यानी कि इतने लोग जो है सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अभी कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो यूपी टेट और सीटेट पास हैं। अब बात करेंगे साथियों, अगर नई भर्ती आती है, नई भर्ती में कितने आवेदन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संभावित आवेदन, ठीक है, अब तक आपका मान के चलिए जितने लोग यूपी टेट सीटेट पास हैं, तो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख, अगर एक बार फिर यूपी टेट हो जाता है तो कुछ बच्चे और पास होंगे। तो संभावना है कि अगर नई आगामी शिक्षक भर्ती आती है तो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख बच्चे जो है फॉर्म डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि NIOS DLED को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने जो है क्या कर दिया, इनको भी बाहर कर दिया।
ये 18 महीने वाला जो डीएलएड है ये मान्य नहीं होगा। तो इनको बाहर करने के बाद बहुत कम छात्र बचे हैं, 1,25,000 छात्र जो है यहाँ पर बाहर हो चुके हैं जो कि NIOS से डीएलएड किए हुए थे, ठीक है। तो इनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो 2.5 लाख में से 2.5 लाख मैक्सिमम आवेदन आने थे, तो इनको जो है 1,25,000 को अगर हम कम कर देते हैं तो मोटी मोटा बात करें तो यहाँ पर 1,50,000 छात्र जो है आवेदन जो है करेंगे नई आगामी भर्ती में। 1.5 लाख के करीब आपका आवेदन आएगा। मान के चलिए कि 10,000 और आ जाएगा, इससे ज्यादा आवेदन नहीं आने वाला है। तो साथियों, अगर यूपी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं संभावित कट ऑफ कितना होने वाला है नई प्राइमरी भर्ती में। तो कैटेगरी वाइज बात करेंगे साथियों, और एकेडमिक मेरिट के हिसाब से बात करेंगे और बिना एकेडमिक मेरिट के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने अखबार में देखा होगा कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसके हिसाब से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को हो सकता है हटा दिया जाए। तो इस हिसाब से हम दोनों को देखते हुए चलेंगे कि अगर हटेगा तब कितना नंबर लाना है, अगर नहीं हटेगा तब भी आपको कितना नंबर लाना है। तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि एकेडमिक मेरिट जो है किस हिसाब से संभावित है बनने का, तो नीचे अभी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो अभी पूरा देखकर जाइएगा, ठीक है। देखिए जो एकेडमिक के हिसाब से आप देखेंगे और सुपर टेट में कितना नंबर है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर अगर आपका एकेडमिक मेरिट 28 प्लस है, ठीक है, तो आपको साथियों सुपर टेट में 110 तक के नंबर या उससे ज्यादा लाने होंगे, तभी आपको एक अच्छा जिला मिल पाएगा मन के हिसाब से, ठीक है, मनपसंद जिला। और अगर आपका जो है यहाँ पर एकेडमिक को हटा दिया जाता है तब आपको कम से कम 115 नंबर लाना होगा, ठीक है, सुपर टेट भर्ती में। क्योंकि यहाँ पर जो है इधर जो है शिक्षा का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, और जो नए छात्र आए हैं काफी पढ़ने में तेज भी हैं, और 4 से 5 साल हो गए साथियों, 5 साल हो गए, भर्ती भी नहीं आई है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो है 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाला है वो काफी हाई जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका 28 एकेडमिक मेरिट है या उससे ज्यादा है तो कम से कम मान के चलिए 110 नंबर आपको लाना है। एकेडमिक मेरिट कैसे निकालना है आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओबीसी की बात करें तो 28 प्लस आपका एकेडमिक मेरिट है, तो मान के चलिए कि 105 नंबर आपको लाना है या उससे ज्यादा लाना है, और बिना एकेडमिक के आपको 110 प्लस नंबर लेकर आना है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 28 प्लस एकेडमिक मेरिट पर 98 प्लस मान के चलिए कि आपको नंबर लाना होगा, नहीं तो 105 आपको लाना होगा बिना एकेडमिक मेरिट के। और एसटी की बात करें तो 28 प्लस होने पर आपको 97 प्लस, और जो है बिना एकेडमिक मेरिट के 94 प्लस नंबर मान के चलिए कि आपको लाना होगा, ठीक है, 104 प्लस नंबर लाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एससी की सीटें और जो है कम होते हुए भी जो है छात्र यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका कट ऑफ भी बहुत कम नहीं जाता है एससी के मुकाबले, ठीक है, आसपास ही रहता है। तो चलिए देखते हैं आगामी जो न्यू रूल आने वाला है संभावित कट ऑफ का, तो ये किस हिसाब से बनने वाला है। अभी तक आपको मालूम है कि आपका जो यूपी टेट या सी टेट है उसका नंबर नहीं जुड़ता था, केवल आपका एकेडमिक मेरिट का जो है 40% और 60% आपका सुपर टेट का जुड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इस नियम में बदलाव होने वाला है। हो सकता है पूरी तरह से इस चीज को हटाकर केवल सुपर टेट पर भर्ती किया जाए, हो सकता है, ठीक है, केवल सुपर टेट पर भर्ती किया जाए। अन्यथा यहाँ पर एक विचार ये भी सामने आया था कि आपका जो 40% बनता है, ठीक है, 10 का 12 का और ग्रेजुएशन और बीटीसी का, उसका साथियों टोटल का जो है 20% नंबर ऐड होगा, और 20% आपका यूपी टेट या सी टेट का नंबर जुड़ेगा, और बाकी का 60% जो है वो सुपर टेट का जुड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 60 और 20 80 और 20 40 100% नंबर बनेगा। और अन्यथा जो है एक विचार और आया था कि यूपी टेट का या सी टेट का जो है 40% नंबर जुड़ेगा, और बाकी का 60% जो है वो आपका सुपर टेट का जुड़ेगा। इस जो है एकेडमिक मेरिट को हटाकर यूपी टेट और सुपर टेट पर भर्तियां होंगी, ठीक है। लेकिन साथियों ये निर्धारण कौन करेगा? ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग निर्धारित करेगा कि किस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, फाइनल मेरिट अभी उसके ऊपर है, तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, ठीक है। बाकी साथियों एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप मान के चलिए कि किसी छात्र का जो है 28 एकेडमिक मेरिट है और आपका जो है साथियों 26 है, यानी कि 2 एकेडमिक मेरिट आप उससे कम है, तो अगर ये साथियों 110 नंबर लाता है सुपर टेट में और आप 115 लेकर आ जाते हैं, यानी कि 5 नंबर इससे ज्यादा लेकर आ जाते हैं, तो ये दोनों लोगों का नंबर बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 नंबर अधिक लाने पर सुपर टेट में आपके जो है 2 एकेडमिक मेरिट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है काफी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कितने छात्र फार्म भरेंगे नई भर्ती में और कितना आपको जो है संभावित नंबर लाना है। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई समस्या दिक्कत हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर जरूर फॉलो करें, वहां से आपको नई खबर नई सूचनाएं मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।